भगवान शिव ने क्यों किया था तांडव नृत्य? जानिए तांडव के उन रहस्य को हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तांडव शब्द भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तांडव का अर्थ होता है उग्र तथा औद्धत्यपूर्ण क्रियाकलाप या स्वच्छंद क्रियाकलाप। तांडव शंकर भगवान द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य है। शास्त्रों के अनुसार शिवजी को ही तांडव नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है, परंतु अन्य आगम तथा काव्य ग्रंथों में दुर्गा, गणेश, भैरव, श्रीराम आदि के तांडव का भी उल्लेख मिलता है। रावण ने अपने आराध्य शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। मान्यता है कि रावण के भवन में पूजन के समाप्त होने पर शिवजी ने महिषासुर को मारने के बाद दुर्गा माता ने, गजमुख की पराजय के बाद गणेश जी ने, ब्रह्मा के पंचम मस्तक के छेदत के बाद आदि भैरव ने तथा रावण के वध के समय प्रभु श्रीराम जी ने तांडव नृत्य किया। कहते हैं कि भगवान शिव दो स्थिति में तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वो क्रोधित होते हैं तब वे बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं। ऐसा में जब शिवजी को क्रोध आता है तो वे तांडव नृत्य करते हैं, और जब क्रोध वेते अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो जो भी सामने होता है वह भस्म हो जाता है। परंतु दूसरा, जब वे डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे आनंदित हैं, प्रकृति में आनंद की बारिश हो रही है। ऐसे समय में शिव परम आनंद से पूर्ण रहते हैं। नटराज भगवान शिव का ही रूप है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनका यह रूप नटराज कहलाता है। कुछ का मानना है कि शिव ने तांडव नृत्य कर सृष्टि को भस्म कर दिया था, तब सृष्टि की जगह बहुत काल तक यही महाशिवरात्रि छाई रही। देवी पार्वती ने इसी रात्रि को शिव की पूजा कर उनसे पुनः सृष्टि रचना की प्रार्थना की, इसीलिए इसे शिव की पूजा की रात्रि कहा जाता है। फिर इसी रात्रि को भगवान शंकर ने सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा से स्वयं को ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित किया। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हिमालय पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान के आनंद में उन्होंने झूमकर नृत्य किया था, जिस नृत्य को बाद में तांडव कहा गया। शिवजी के साथ माता काली ही उनके जैसा तांडव करने की क्षमता रखती है। माता पार्वती ने यही नृत्य बाणासुर की पुत्री को सिखाया था। एक कहानी के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विपरीत भगवान शिव से विवाह रचाया था। इस वजह से प्रजापति दक्ष अपनी बेटी सती से घृणा करने लगे। एक बार प्रजापति दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन करवाया तो अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं भेजा। इस पर सती बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई थी। इससे प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और सती को भगवान शिव के बारे में अपमान भरे शब्द कहे। इससे सती बेहद हताश हो गई और उसी समय यज्ञ में कूद गई। जब इस बात का पता शिवजी को चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए और माता सती की मृत देह को लेकर तांडव करने लगे। शिवजी के तांडव से तीनों लोकों पर संकट खड़ा हो गया। इससे सभी देवता भी व्याकुल हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका समाधान केवल श्रीहरि ही निकाल सकते हैं। तब श्रीहरि ने सती के मृत शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से भस्म कर दिया। इससे धरती पर अलग अलग स्थानों पर सती की देह के टुकड़े बिखर गए, जिनको शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। ऐसी जानकारी देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।